और चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा को समर्पित है और इस दिन मां की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। इसलिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। प्रदेश के अलग अलग मंदिरों में सुबह से ही मां कुष्मांडा की आराधना हो रही है। सुरक्षा के मद्देनजर सभी मंदिरों के आसपास पुलिस की तैनाती की गई है। जय माता दी की गूंज के साथ में भक्त पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज नवरात्र का चौथा दिन और आज मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है और ऐसे में मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया था और हर मंदिर में जय माता दी के जयकारों के साथ में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। मंदिरों में पूजा आरती का दौर शुरू हो गया है। तमाम संवाददाता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर्वेश दुबे जुड़ गए हैं प्रयागराज से, मनोज ओझा जुड़ गए हैं महोबा से, आशीष मिश्रा हरदोई से जुड़ गए हैं, अमित राणा गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। हर जगह के आपको दर्शन करवाएंगे। सबसे पहले सर्वेश दुबे के पास में चलते हैं। सर्वेश, आप इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं। नवरात्र का आज चौथा दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना होती है। आप इस वक्त कौन से मंदिर में मौजूद है और किस तरह की तस्वीरें आपके आसपास? देखिए, इस वक्त मैं सिद्धपीठ शक्तिपीठ में यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर अलोप शंकरी देवी में, और ये मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है और यहाँ के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर जब माता सती हुई थी तो उनके हाथ का पंजा यहाँ पर गिरा था कुंड में और वो अलोप हो गया था। उसके बाद ही इस मंदिर का नाम अलोप शंकरी पड़ा और आज चौथे दिन मां कुष्मांडा के स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है। चूंकि वो सृष्टि की रचना करने वाली है इसलिए उन्हें आदि शक्ति भी कहा जाता है। और यहाँ पर जिस तरह से कहा गया था कि मंदिरों में अखंड रामायण का पाठ होगा, दुर्गा सप्तशती का होगा, तो हम पहले दर्शकों को दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर जो तमाम वैदिक ब्राह्मण हैं वो किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं, पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। और हम अंदर चलेंगे, गर्भगृह की तरफ आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना के इंतजाम किए गए हैं और किस तरह से लोग लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए यहाँ पर देखे जा रहे हैं और किस तरह से यहाँ माँ के जयकारे लगा रहे हैं। और किस तरह से गर्भगृह में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर पूरा नजारा है। सुरक्षा के यहाँ पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही साथ ये गर्भगृह का नजारा है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है और माँ का जो यहाँ पर स्वरूप है, पालने के स्वरूप में माँ की यहाँ पर आराधना की जाती है। आज चौथा दिन है लेकिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। न केवल प्रयागराज बल्कि आसपास के शहरों से आते हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर पूरे 9 दिन इसी तरह से पूजा अर्चना होती है। और ऐसी मान्यता है कि माँ सभी की मनोकामनाएं पूरा करती हैं और जब मनोकामनाएं पूरी तो यहाँ पर विशेष रूप से जो है वो माँ को साड़ी या अन्य चीजें जो है वो अर्पित की जाती हैं और विशेष और भव्य सजावट आप देख सकते हैं कि नवरात्रि में यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर माँ को नारियल चढ़ता है, पुष्प चढ़ते हैं, तो यहाँ पर चुनरी चढ़ाई जाती है और नवरात्रि में 9 दिन तक इसी तरह से श्रद्धालुओं का यहाँ पर मेला लगा रहता है। श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं और इसके साथ ही साथ इस मंदिर की विशेष मान्यता है। और आप बड़ी संख्या में लोग तस्वीरों के जरिए नजर आ रहे हैं और हर तरफ भक्तिमय माहौल दिखाई दे रहा है। मनोज ओझा भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं महोबा से। मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, आपके आसपास कैसी तस्वीरें और अगर संभव हो सके तो जरा भक्तों से भी बातचीत कीजिएगा। जी बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही प्राचीन, अति प्राचीन मां चंडिका देवी का दरबार है जहां ये करीब राजा चंद्रवर्मन ने इसका निर्माण कराया था 11वीं सदी में। तो ये तभी से लेकर, और जो खास कहा जाता है महोबा के लिए कि आल्हा उधल जो यहाँ के थे, राजा परमार के सेनापति थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के छक्के छुड़ाए थे और एक किदवंती है कि आल्हा आज भी हमारे हैं। सबसे महोबा में आल्हा जो है वो माता की पूजा अर्चना के लिए आते हैं, शारदा माता की पूजा अर्चना के लिए जाते हैं और ये उनकी आराध्य देवी भी कही जाती हैं। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर एक ऐसी मान्यता है कि जो माँ के चरणों में आता है, माँ का चरण वंदन करता है, माँ के आगे शीश झुकाता है, निश्चित तौर पर माँ उसकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। इसी मनोकामना को लेकर तमाम भक्त दूर दराज के इलाकों से यहाँ आते हैं और बिल्कुल इसी विश्वास के साथ में भक्त पहुंचते हैं मंदिरों में दर्शन करने के लिए और नवरात्र में महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। आशीष मिश्रा भी हमारे साथ में हरदोई से जुड़े हुए हैं। आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, हरदोई में किस तरह से नवरात्र का चौथा दिन मनाया जा रहा है और कितना उत्साह, कितना भक्तिमय माहौल?
जी देखिए, भक्तों में काफ़ी उत्साह है। आपको बता दें कि हम इस टाइम मोहल्ले सुपार के काली माता मंदिर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं पूजा कर रही हैं, किस तरीके से दीपक जला के माता को प्रसन्न करने का प्रयास कर रही हैं। आपको ये भी बता दें कि इस मंदिर की दूरी हरदोई से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। हम किलोमीटर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लोग यहाँ नंगे पैर और पैदल आते हैं। यहाँ की मान्यता है जिसने भी यहाँ पे मत्था टेका है उसकी छोटी मनोकामना हो चाहे बड़ी वो पूरी होती है। आपको ये भी दिखा दें कि किस तरीके से लोग पूजा कर रहे हैं और अपने दर्शकों को माता जी की मूर्ति के दर्शन कराना चाहेंगे। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि पास में जाके माता जी की मूर्ति के दर्शन कराएं और किस तरीके से लोग दीपक जला रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। माता जी को खुश करने के लिए चुनरी चढ़ाई जा रही है, श्रृंगार हो रहा है। हर तरीके से हर भक्त अपनी मनोकामना लेकर के मंदिर पहुंचता है और ये निश्चित तौर पर है कि माता जी की मूर्ति को एकमात्र देखने से ही बिल्कुल पूरा भवन माता के जयकारों से गुंजमाए हैं। और अमित राणा हमारे साथ में गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। अमित, आपके आसपास किस तरह की तस्वीरें और कितना भक्तिमय माहौल गाजियाबाद में देखा जा रहा है? अमित भी आपको बताना चाहूंगा, चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है। आज मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मां दुर्गा का ही एक रूप है। मान्यता ये है कि जब इस सृष्टि की जब रचना नहीं हुई थी उससे पहले मां कुष्मांडा ने ही इस अंडकोश यानी कि ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए उन्हें आदि शक्ति भी कहा जाता है। चौथे दिन की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। फिलहाल मैं खड़ा हूँ दासना के प्राचीन देव मंदिर में और यहाँ देख सकते हैं सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे छोटे बच्चे हो, यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पूजा अर्चना की जा रही है। सभी अपने अपने भाव अर्चना कर रहे हैं। एक बच्ची यहाँ पर देख सकते हैं और हाथों में इसने पान का पत्ता लिया हुआ है जिसमें कपूर जलाकर ये माता की पूजा अर्चना कर रही हैं। गर्भगृह के मैं आपको दर्शन कराना चाहूंगा। माता की ये मूर्ति है जो कि कई सालों पुरानी है। मान्यता ये है कि यहाँ जो भी नवरात्रों में, खासकर नवरात्रों में जब भी पूजा अर्चना की जाती है तो माता तमाम मनोकामनाएं उनकी पूर्ण भी करती हैं। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। माता जी, कब से इस मंदिर में आ रहे हैं? हम 50 साल से आ रहे हैं इस मंदिर में। अच्छा, क्या मान्यता है इस मंदिर की? ये सिद्धपीठ मंदिर है और यहाँ पर सभी लोग भक्तों की इच्छा पूरी होती है और सब लोग आते हैं यहाँ पे। एक छोटी बच्ची मेरे साथ है। बेटा, क्या नाम है आपका? परी। परी, परी, कैसे माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं? हालांकि पूजा तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन खासकर नवरात्रों की अगर मैं बात करूँ बेटा, पान का पत्ता भी आपके हाथ में देख रहा हूँ मैं। पान के पत्ते जी, मन में श्रद्धा हो तो किसी भी तरीके से माँ को मनाओ। बिल्कुल अमित, और ये 9 दिन का पर्व काफी धूमधाम से भारत में मनाया जाता है और हर उम्र वर्ग के जो लोग हैं वो मंदिर पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। और तमाम जगह की तस्वीरें मंदिरों की हम आपको दिखा रहे थे। तमाम सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।